हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी एट होम। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का पार्ट 3, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि ग्लोब के ऊपर जो रेखाएं होती हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, पहली बात तो उनको नाम को लेकर ही बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन रहता है। इंग्लिश में इनको बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। तो दोस्तों, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब मैं छोटा था तब मुझको भी दिक्कत होती थी, तो सबसे अच्छा तरीका लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई रेखाएं, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो दिखाई देती हैं वो अक्षांश है या लैटिट्यूड है, और जो खड़ी हुई हैं जो दूसरी बची वो देशांतर या लॉन्जिट्यूड हो गई हैं। तो दोस्तों, ये अपने अपने याद करने का तरीका आप ऐसे याद कर सकते हैं, मुझे तो ये अच्छा लगा। और इसमें आगे हम देखते हैं ग्लोब। तो दोस्तों, आपने अपने अपने स्कूल में अक्सर देखा होगा कि एक ग्लोब होता है जिसको हम यहाँ पे घुमा सकते हैं बड़े आराम से, और ये लगभग पृथ्वी का ही एक मॉडल है। तो ग्लोब क्या, पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक मॉडल है, यानी कि प्रतिरूप है। और ग्लोब क्या है, स्थिर नहीं होते। हमारी पृथ्वी भी एकदम गोल है, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है, लाइक कीनू हमने जाड़ों में देखा फल है येलो कलर का, लगभग वैसी ही हमारी पृथ्वी भी है। पृथ्वी का वास्तविक आकार भू आव है, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं जियोइड। भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो दोस्तों, पृथ्वी अपने आप में यूनिक है, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण। तो दोस्तों, जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के किसी स्थान, यानी कि जैसे कोई पर्वत हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, या कोई समुद्र के सापेक्ष करते हैं, तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति या रिलेटिव लोकेशन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है कि भारत के सापेक्ष कहाँ है, दक्षिण में है। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी स्थान, पर्वत, नदी आदि के करते हैं, तो उसे उस स्थान की वास्तविक स्थिति या एब्सोल्यूट लोकेशन कहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करते हैं, हम किसी भी स्थान को दर्शाने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखाजाल द्वारा किया जाता है। इस काल्पनिक रेखाजाल की रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो दोस्तों, अक्षांश क्या है, आइए हम इसको देखते हैं। पृथ्वी अपनी काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरता है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा, जिसको हम इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों पर बराबर दूरी पर है। यह पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग, भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में भाग होगा उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मॉडल, ये जो एक पृथ्वी को दर्शाया गया है, और यहाँ पे इसके बीचों बीच जो एक रेखा है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो बीच वाली जो रेखा है आप देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। इसके ऊपर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब इसमें दोस्तों और भी कुछ रेखाएं हैं, उनको देखते हैं क्या है वो रेखाएं। आप देख रहे हैं किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। कितने अक्षांश के, कोई जगह कितने अक्षांश उत्तर में है, 30 डिग्री या 30 अंश उत्तरी अक्षांश या दक्षिण अक्षांश की बात करते हैं, तो वो क्या होता है। तो आप यहाँ पे इसमें दोस्तों देख रहे हैं, आप यहाँ पे मॉडल देख रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें दिखाई दे रहा है हमको
कि ये जो बीच वाली रेखा है जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके ऊपरी वाले भाग में उत्तरी गोलार्ध है। तो मान लिया सपोज करो कोई 30 डिग्री पे हम कोई चीज़ ये लाइन खींची हुई है, तो हम क्या करते हैं 30 उस बिंदु को भूमध्य रेखा के बीच में यानी कि से लाके मिलाते हैं, तो और उससे जो ये वाला कोण बनता है, इस वाले कोण को हम नापते हैं। तो जो ये कोण बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का बोल रहा है, तो हम इस पे इस लाइन पे जो ये अक्षांश जा रहा है ये 30 डिग्री अक्षांश है। यानी कि इस लाइन पे कहीं पर भी हम रहेंगे तो हम कहेंगे हम 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हैं। ऐसे ही अगर हम आगे चले जाएँ, यहाँ पे चले जाएँ या यहाँ पे चले जाएँ, और आखिर में अगर हम देखें यहाँ से जिसको हम 90 डिग्री यानी कि वर्टिकल लाइन यहाँ पे बन रही है, इस वर्टिकल लाइन है कि 90 डिग्री का अक्षांश, तो हम देखते हैं विषुवत रेखा से 90 डिग्री पे जो जगह है उसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। तो हम 90 डिग्री तक जा सकते हैं, फिर वापस जीरो की तरफ आ जाएंगे हम, तो इसको बोलते हैं हम अक्षांश। इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में मापा जाता है कि कितने अंश है। दूसरा, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बीच में जो ये वाली रेखा है ये सबसे लंबी है, और उसके ऊपर वाली रेखा और छोटी है, उसके ऊपर वाली रेखा और छोटी है, यानी कि अक्षांश जो है छोटे होते चले जाते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, इसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है, जबकि ध्रुव पर यह रेखा मात्र बिंदु रह जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये केवल एक बिंदु रह जाता है। तो यानी कि अर्थात 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश की लंबाई 0 होती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं कौन कौन सी हैं। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त या रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। दोस्तों हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में जो है ये आप देख रहे हैं, बीच में तो इक्वेटर आ गया ये, है ना, और इसके ऊपर ये 23.5 डिग्री पे है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री पे आर्कटिक वृत्त सर्किल जैसा दिखाई देता है, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त यानी कि आर्कटिक वृत्त या रेखा। और उसके बाद 90 डिग्री पे हो गया पोल, नॉर्थ पोल। ऐसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं हम मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं हम अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम बोलते हैं यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों इसमें आज हम इतनी चर्चा करेंगे, इसका बाकी पार्ट हम अगले वाले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर इसमें कुछ कमी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।